वैसे तो आज से पहले मैंने आपको 30, 35, 40 साल की लेडियों के बारे में कई सारी चीजें बताई हैं, मल्टीपल आपको पॉइंट बताए हैं, मल्टीपल आपको चीजें बताई हैं, जो कि मुझे लगता है कि आई थिंक यहाँ पर आपको 100% वो सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई भी होंगी और उन सारी चीजों से आपको यहाँ पर बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग हटके बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी इनसाइड एक्टिविटी के बारे में आपको बताने वाले हैं, यानी कि 30, 35, 40 साल की लेडियों की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर यहाँ पर एक लेडी है ना और अगर वो आपके संग इस हरकत को करती है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है और दूसरी बात की कहीं ना कहीं वो आपके संग सेट होना चाहती है। लेकिन उससे पहले दो जरूरी बातें जो कि मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम किसी भी लड़की के बारे में बात नहीं करने वाले हैं और ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें एक लड़की कभी भी नहीं करती है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करने वाले हैं लेडियों के बारे में। एक लेडी इस हरकत को करती है मतलब कि वो आपके संग सेट होना चाहती है। तो आइए फिर फटाफट जान लेते हैं कि आखिर वो सारी हरकतें कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पिकअप टॉक के बारे में और मुझे ऐसा लगता है आई थिंक कि आपको इसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और यहाँ पर चाहे कोई भी लड़का हो या कोई भी मैन हो, सभी में दो आदत होती है। एक आदत अच्छी होती है तो एक आदत बुरी होती है। अब अच्छी आदत क्या होती है ये तो आप जानते ही हो और बुरी आदत क्या होती है ये भी आप जानते हो। यानी कि गुड बैड मल्टीपल बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक लड़कों में पाई जाती हैं और यही सारी चीजें एक मेन में यानी कि एक व्यक्ति में भी पाई जाती है। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर एक अच्छी आदत भी है और आपके अंदर एक बुरी भी आदत है ना, और यहाँ पर अगर कोई भी मैरिड वुमेन है या फिर कोई भी लेडी है 30-35 साल की और कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करने लगी है या फिर आपके संग सेट होना चाहती है, तो वो कभी भी आपकी बुरी आदत को इम्पोर्टेंट नहीं देगी। वो सिर्फ यहाँ पर आपकी अच्छी आदत को इम्पोर्टेंट देगी। और अगर आपके अंदर यहाँ पर अच्छी आदत बिल्कुल ना के बराबर है तो वो यहाँ पर किसी पर भी ध्यान नहीं देगी, लेकिन वो आपकी बुरी आदत पर भी ध्यान नहीं देगी। आप मेरी बात को नहीं समझे? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि अगर आपके अंदर कोई भी बैड एक्टिविटीज है ना, तो वो आपकी बैड एक्टिविटीज को कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं देगी, उसे इग्नोर करेगी। अब इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो लेडियां होती हैं उनके अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं, यानी कि जब भी कोई भी लड़की या कोई भी लेडी जब भी किसी के प्यार में पड़ जाती है ना, तो उनके अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं कि वो गलत आदत को हमेशा इग्नोर करने लगती हैं। और अगर लड़के में बुराई है तो उसे इग्नोर करेंगी, अगर अच्छाई है तो उस पर ध्यान देंगी। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा ना कि प्यार में पड़ा लड़का लड़की की बुरी आदत पे कभी भी ध्यान नहीं देता है। तो यही आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको यही चीजें बताने वाला हूँ कि अगर यहाँ पर एक लेडी है ना और अगर वो आपकी सारी आदत को यहाँ पर इग्नोर करती है और आपके पास आके बैठती है, आपसे बातें करती है और अगर आप उसके सामने स्मोकिंग भी करते हो ना, तो उससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं तो 101% वो आपको पसंद करती है, वो कहीं ना कहीं सेट होना चाहती है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो या फिर आप किसी लड़की के संग यहाँ पर एज ए रिलेशनशिप में हो, तो आखिर आप रिलेशनशिप में लड़की के लिए कितना काम करते हो और वो लड़की आपके लिए कितना काम करती है? इसका यहाँ पर परसेंट का रेशियो क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताओ। अब आपका परसेंट का रेशियो क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सेल्फ वर्क यानी कि खुद से काम करना, खुद से वर्क करना। और यहाँ पर तकरीबन 88% लड़कियां ऐसी होती हैं, यानी कि लेडियां ऐसी होती हैं जो कि रिलेशनशिप में कभी भी काम नहीं करती हैं। अगर किसी को पसंद करती हैं इस कंडीशन में कोई भी काम नहीं करती हैं। अब वो काम किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी वे का हो सकता है, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 12% लेडियां ऐसी होती हैं जो कि रिलेशनशिप में काम करती हैं। और अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है ना, वो किसी को पसंद करने लगी हैं, किसी के संग रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, तो वो काम करती हैं। अब वो काम किसी भी टाइप का हो सकता है, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। अब ऐसे में अगर कोई भी लेडी है ना और अगर वो आपके लिए काम करती है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है वो आपकी उस नीड को पूरा करती है। अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो वो आपको पैसे भी दे देती है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आपकी यहाँ पर हेल्प करती है। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर वो इस वर्क को यहाँ पर करती है 101% वो आपको पसंद करती है। दूसरी बात कि 101% वो सेट होना चाहती है। अब ये सारी चीजें एक अंदर की चीजें होती हैं, एक इनसाइड एक्टिविटी होती है जो कि मुझे लगता है कि आपको कोई भी नहीं बताएगा और इन सारी चीजों को आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर ये चीजें आप एक लेडी में जरूर देखना कि अगर वो आपके लिए काम करती है, कुछ भी काम करती है, अगर यहाँ पर 1% भी काम करती है ना तो वो इस कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है तो वो इस कैटेगरी में यहाँ पर आती है। अब यहाँ
यहाँ पर मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो इसके बारे में एक फुल डिटेल में हम वीडियो जरूर बना देंगे। एंड देन लास्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी लड़की है वो अगर आपके सामने यहाँ पर बैठती है, जैसे कि यहाँ आप फोटो में देख सकते हो, और इस कंडीशन में जब भी वो आपसे बात करती है, सबसे पहली बात कि वो शाई बन जाती है, यानी कि वो आपसे बात करने में शर्म महसूस करती है, शर्माती है। दूसरी बात कि अगर वो अपने बालों को ठीक करती है, यहाँ पर दूसरी बात कि अगर वो अपने बालों को ठीक करती है या फिर अगर वो अपनी उंगलियों से अपने बालों की लटों को सही करते है कुछ इस टाइप से, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आप उससे आकर्षित लग रहे हो, यानी कि आप उससे अट्रैक्टिव लग रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें भी देखनी है। इसका मतलब भी होता है कि वो आपके संग सेट होना चाहती है, वो आपको पसंद करती है। लेकिन इसके पीछे का एक फैक्ट भी है जो कि मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ स्टार्टिंग के रिलेशनशिप में होता है। अगर आपको कोई लड़की पसंद कर रही है, फिर आप किसी लड़की को पसंद कर रहे हो, तो स्टार्टिंग के 2 मंथ में सिर्फ आपको ये सारी चीजें एक्टिविटी देखने को मिलती है कि जो लेडी होती है वो लड़के शर्माती है, जो लड़का होता है वो भी यहाँ पर शर्माता है, सिर्फ 2 मंथ तक। लेकिन उसके बाद में ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज ए रिलेशनशिप में। अगर आप किसी के संग रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर तकरीबन 60% लड़के ऐसे होते हैं जो कि इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर कोई भी लड़की उनसे बात भी करती है ना, लेकिन अगर यहाँ पर लड़की इस टाइप के संकेत देती है ना, तो वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका ऐसा मानना होता है कि वो लेडी ऐसे फर्जी काम करे, तो फर्जी लेडियां काम बिल्कुल भी नहीं करती है, बल्कि लड़के फर्जी काम करते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को समझ पाते हो 101% आप रिलेशनशिप में आ जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन सारी चीजों को नहीं समझ पाते हो ना, तो आप कभी भी किसी भी लड़की के संग रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे। क्योंकि पिछले काफी टाइम से आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे कमेंट किए थे कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ जहां पर आप मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया है। अगर कोई भी 30, 35, 40 साल की लेडी है ना, और अगर वो इस काम को करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात वो आपको पसंद करती है, दूसरी बात कि वो आपके संग सेट होना चाहती है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो, यानी कि नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। हम जल्द ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।